हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और खिलजी वंश। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश ये तुर्क थे, सैयद वंश अरब थे और लोदी वंश अफगान के थे। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश 1206 से 90 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश इसे मामलुक वंश भी कहते हैं 1206 से 1290 ईस्वी। प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम थे जो 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। केकुमाबाद 1287 से 1290 ईस्वी और क्यूमर्स 1290 ईस्वी। ये अंतिम शासक थे गुलाम वंश के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता। 1206 ईस्वी में शासक बना और इनकी राजधानी थी लाहौर। गुलाम वंश का प्रथम शासक थे। गोरी का गुलाम था। चौका खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई 1210 में। गजनी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त किया था। मलिक सिप सलाहकार की उपाधि धारण की। उपाधि थी लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खा। हसन निजामी और फ़क्र ए मुदाविर को संरक्षण दिया। स्थापत्य थे कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा। सूफी संत काकी को समर्पित दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। तो अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे 1211 से 1236 ईस्वी। नाम का अर्थ है राज्य का रखवाला। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से खिलवत प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक 1211 से राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। एकता व्यवस्था की शुरुआत की। इल्तुतमिश का साम्राज्य दाउल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। टक्का चांदी का तथा जीतल तांबे का नामक सिक्का चलाया। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था। इसने चंगेज खां से बचने के लिए जलालुद्दीन महबरनी को शरण नहीं दी। बदायूं में हौज शामली, जोधपुर में अतरंकी का दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मिनहाज उस सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण तुर्क ए चालगामी का गठन किया। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। सुल्तान की वैधानिक स्वीकृतियाँ बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश की पुत्री एवं उत्तराधिकारी थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। उपाधि उद्मत उल निस्वा दुनिया से विवाह किया था। मकबरा है इनका कैथल हरियाणा में। मलिक याकूत को अमीर आखुरे की पद दिया। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। नयाब ए मलिकार पद का सृजन। रजिया के खिलाफ विद्रोह। बलबन अपने को अफरासियाब का वंशज कहा। इल्तुतमिश का दास था। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया। बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह। नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा उल्लू खां की उपाधि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना तर्क ए चालगामी को समाप्त कर दिया। रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ईरानी परंपरा सजदा और पपोस को लागू किया। नौरेज त्यौहार मनाना शुरू किया। जिले इलाई की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत ए खुदाई का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर से है खिलजी वंश। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1290 से 1320 ईस्वी था।
शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर और नसरुद्दीन खुसरो शाह। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। राजधानी किलाखोरी थी। कुलागढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। विद्रोह मलिक छज्जू का विद्रोह और सिद्दी सिमौला का विद्रोह। दीवा-ए वकूफ की स्थापना 1296 ईस्वी में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई। शाइस्ता खां की उपाधि केकुमाबाद द्वारा दी गई थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है बरीद-ए मुमालिक गुप्तचर विभाग, मुनहियान सूचनादाता, कोतवाल किलों का देखभाल, मुतरब निरीक्षण और बरीद संदेश अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 ईस्वी। राजतत्व सिद्धांत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्रता। सिकंदर द्वितीय सिकंदर ए शाही की उपाधि। बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक। बचपन का नाम गुरसाब अमीर खुसरो द्वारा दी गई उपाधि। पहला है विश्व का सुल्तान, दूसरा है युग का विजेता और तीसरा है जनता का चरवाहा। प्रमुख विद्रोह हुआ था अख्ता खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह और 9 मुसलमानों का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश थे। पहला है अमीरों के मेल मिलाप तथा उत्सवों पर रोक, दूसरा मद्य निषेध, तीसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन, चौथा धार्मिक अनुदान और भूमि के मुक्त अनुदान को जब्त करना। इसने नजमुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को जोलदर बीमारी से पीड़ित था। फतुहुस सलातीन इसामी ख्वाइजिन उल फतूह खुसरो रहला इब्न बतूता आदि से अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारने की जानकारी मिलती है। तारीख़ फिरोजशाही बरनी से अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। मलिक गफूर नामक दास गुजरात से प्राप्त हुआ, इसे सेनापति बनाकर दक्षिण भारत भेजा। मलिक गफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। प्रशासनिक कार्य थे सेना को नगद वेतन, अस्थायी सेना की शुरुआत, घोड़ा दागने, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा। राजस्व बढ़ाकर 1/2 कर दिया और 50% था। सेना का केंद्रीकरण किया, मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। भूमि की पैमाइश कर लगान वसूलना, दीवाने मुस्तखराज के नामक विभाग की स्थापना की। राशनिंग प्रणाली की शुरुआत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चित्तौड़ का नाम फरीदाबाद किया। नए पद जैसे दीवाने रियासत शाहना ए मंडी, बरीद मुनिहियान सृजित किया। अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला, जमात खां का मस्जिद, 1000 स्तंभ का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नोट्स खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। मुबारक शाह खिलजी एवं स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था। खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में राज्य गुजरात, शासक थे राय कर्ण वघेला। वर्ष 1299 में खिलजी सरदार थे उल्गू खां और नुसरत खां। राज्य रणथंभौर, शासक राणा हम्पी देव जो चौहान वंश के थे। वर्ष 1301 ईस्वी में खिलजी सरदार थे नुसरत खां और उल्गू खां। राज्य चित्तौड़, शासक रतन सिंह। वर्ष 1303 ईस्वी खिलजी सरदार थे अलाउद्दीन खिलजी। मालवा मोहल्लक, शासक थे मालवा मोहल्लक देव। वर्ष 1305 ईस्वी खिलजी सरदार थे आनाई मुल्क मुल्तानी। राज्य था सिवाना, शासक शीतल देव परमार वंशीय थे। वर्ष 1308 ईस्वी खिलजी सरदार थे कमलुद्दीन गुरु। राज्य जल्लौर, शासक कहनदेव या कृष्णदेव। वर्ष 1311 ईस्वी खिलजी सरदार थे कैमलुद्दीन गुरु। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण में राज्य देवगिरी, शासक रामचंद्र देव जो यादव वंश के थे। वर्ष 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सरदार अलाउद्दीन खिलजी था। राज्य देवगिरी, शासक थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय रान की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1307 में खिलजी सरदार थे मलिक गफूर जिन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है। राज्य बरगल, शासक प्रताप रुद्र देव जो काकतीय वंश के शासक थे। वर्ष था 1309 ईस्वी खिलजी सरदार थे मलिक गफूर। राज्य था द्वार समुद्र, शासक वीर
वीर वल्लाल तृतीय जो होयसल वंश के थे। वर्ष 1310 ईस्वी खिलजी सरदार थे मलिक काफूर। राज्य देवगिरी। शासक थे शंकरदेव सिंघल द्वितीय। वर्ष 1313 ईस्वी खिलजी सरदार थे मलिक गफूर। नोट्स। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित काव्य पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी, जो एक अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय इसी रानी पद्मिनी से जोड़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण मलिक गफूर को 1000 दिनार कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।